साथियों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और ज्वाइनिंग आने भी स्टार्ट हो गए और मई के लास्ट तक आप सभी को सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जिस भी पोस्ट पे आप भर्ती हो रहे हैं लगभग सभी को मई लास्ट तक ज्वाइनिंग आपको सीआरपीएफ में करना है। जिनके ज्वाइनिंग मेल आईडी पे आ चुके हैं उनको 25 मई तक, किसी को 22 मई तक ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। अलग अलग सेंटरों में ज्वाइनिंग हो रही है। अभी ज्वाइनिंग के संबंध में बहुत सारे मन में डाउट्स रहते हैं कि भाई ज्वाइनिंग अगर हमारी होने वाली है तो ज्वाइनिंग को लेके अभी जैसे कमेंट आए थे बैंक अकाउंट को लेके कि 2-3 कमेंट आए कि सर हमारे पास ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है, क्या हम वही ले जाएं या फिर हम नया अकाउंट खुलवा लें या उधर जाके अकाउंट खुलेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। खास चीज़, अगर आप अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि जब आप अपना अकाउंट एक बार सैलरी अकाउंट में ऐड कर देते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी फोर्सेज के अंदर जब आप भर्ती होते हैं तो आपका जो एसबीआई अकाउंट होता है वो एक नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उससे एक सीएपीएसपी यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट में आपका कन्वर्ट करवाना पड़ता है। या आप ऑलरेडी जब फर्स्ट में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उस अकाउंट के अंदर बेहतरीन बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स को अगर आपको जानना सीएपीएसपी अकाउंट का तो मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर मैंने इसका वीडियो बना रखा है। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर बेनिफिट्स बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसको डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान के चलो कि आप के पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो जिन बातों का ध्यान रखना है उस बात में सबसे पहले जिनका पास ऑलरेडी अकाउंट है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अकाउंट कई प्रकार के अकाउंट आपके होते हैं। जैसे एसबीआई के अंदर आप जाएंगे सेविंग अकाउंट होता है, सैलरीड पर्सनल के लिए होता है, इसके अलावा स्टूडेंट के लिए अलग से अकाउंट होता है, इसके अलावा जन धन खाता होता है। मतलब कई प्रकार के अकाउंट एसबीआई के अंदर खुले जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप ब्रांच मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई जो मेरा ये अकाउंट है एसबीआई का, अगर मैं फोर्स के अंदर भी मेरी ज्वाइनिंग आने वाली तो क्या ये अकाउंट मेरा सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं कि जैसे आपका ऑलरेडी वो किसी बेनिफिट्स के नाम पे अकाउंट खुल रखा है, फिर बाद में वो सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर आपका वो अकाउंट अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उस अकाउंट को बंद करके अपना एक एसबीआई अकाउंट अपना ओपन कर लें। या फिर अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो कुछ बैंक क्या होते हैं ज्वाइनिंग लेटर के बिहाफ के ऊपर भी आपका सीएपीएसपी अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर आपका सीएपीएसपी अकाउंट ज्वाइनिंग के बिहाफ पे नहीं कर ले तो उसको आप इस प्रकार का आपका अकाउंट होना चाहिए। आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो आप बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करके कि भाई मेरा ये अकाउंट है, बाद में ये अकाउंट सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो जैसे आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बाद में आपकी सर्विस सर्टिफिकेट या आई कार्ड की कॉपी लगती है और एक फॉर्म भर के आपको बैंक में देना पड़ेगा। आपका जो अकाउंट होगा वो सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी एसबीआई अकाउंट है तो इस चीज़ का पक्का आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो अगर आपके पास में एसबीआई का अकाउंट कोई नहीं है तो आप अपना एसबीआई अकाउंट आप अपना ओपन करवा लें। एसबीआई अकाउंट आपका जैसे ओपन नया आपका ज्वाइनिंग लेटर देख के करता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी आप कर सकते हैं, उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका फादर के साथ या मदर के साथ में आपने जॉइंट अकाउंट करवा रखा है। जॉइंट अकाउंट करवाने से क्या होता है, जैसे आपकी मदर के नाम से अकाउंट है और उसमें आपने ज्वाइंट करा लिया, यानी कि अकाउंट आपकी मदर का लेकिन आप में से जॉइंट है, तो उसमें मेन जो अकाउंट का जो होल्डर होता है वो आपके मदर का नाम होगा। वो अकाउंट अगर आप दे देते हैं तो आपको फ्यूचर में उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है आपको फ्यूचर के अंदर, क्या होता है जैसे आपने कोई लोन लेना है, कोई और भी चीज़ें आपको अकाउंट्स के संबंधी कोई बेनिफिट्स लेने हैं तो उसमें क्या कि मेन अकाउंट होल्डर्स जो होता है वो आपकी मदर को दिखाएगा या अपने फादर के साथ जॉइंट कर रखा है तो वो आपको दिखाएगा। तो जो भी आपका जॉइंट अकाउंट मदर के साथ फादर के साथ अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसके अंदर जो मेन अकाउंट होल्डर होना चाहिए वो आप खुद होने चाहिए। इस प्रकार का, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें होती है बाद में आपको इनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप जब जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन फ्यूचर में इन सभी चीज़ों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, आपके पास अभी महीना भर का टाइम पड़ा हुआ है अपने, क्योंकि अभी आप अकाउंट खुलवा लेते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपके पास में आपको एटीएम कार्ड जारी हो जाएगा, चेकबुक जारी हो जाएगी, पासबुक आपकी बन जाएगी। तो सारी जो चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। बाद में अगर आप कन्वर्ट करवाने का जब ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, जब आप छुट्टी आता है आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन भेज के भी आप अपनी ब्रांच में करवा सकते हैं। और कोशिश यही करें कि आपका जैसे मेन अकाउंट होल्डर आप रहें, और अगर सीएपीएसपी अकाउंट आपका ब्रांच मैनेजर ओपन कर देता है तो बिल्कुल करवा लें। और कोशिश ये भी करें कि अगर आपका अकाउंट आपके नियरेस्ट ब्रांच है, आपके घर के नज़दीक ब्रांच में हो, उसमें खुलवाना बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब आपको कभी फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको नए एटीएम के लिए अप्लाई करना, नए चेकबुक के लिए अप्लाई करना है या फिर कुछ और चीज़ों के लिए आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना, जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती, आपको ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना पड़े, तो आपके घर के नज़दीक है तो आप जाके उस चीज़ को आराम से आप उसको करवा सकते हैं।
दोस्तों अकाउंट ओपन करते समय या अकाउंट आपको ऑलरेडी है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप खुद समझदार हैं किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन सभी चीज़ों से बचें और बढ़िया से अपना SBI के अंदर अकाउंट, वैसे तो सैलरी आपकी अदर ब्रांच अकाउंट में भी आ जाती है, HDFC आपका एक्सिस बैंक वगैरह और किसी का कार्ड है, लेकिन मैक्सिमम जो बेनिफिट्स होते हैं आपको SBI के अंदर अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और SBI के अंदर मैक्सिमम जो जवानों का होता है 95 से 99% तक जवानों का जो अकाउंट होता है वो SBI के अंदर ही होता है। तो इसलिए आप भी अपना कोशिश करें कि SBI के अंदर अपना अकाउंट आप ओपन कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।